देखो आज का टॉपिक है सी सर्किट, टॉपिक का नाम है सी सर्किट। देखो इसमें अब से पहले जितने भी टॉपिक पढ़े सब में क्या था, आर सर्किट था, रेजिस्टेंस था, कैपेसिटर की बात ही नहीं कर रहे थे। ये अकेला है, इसमें ओनली एंड ओनली किसकी बात होगी, सी सर्किट, यानी कि बैटरी होगी और कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, आगे और भी सर्किट्स आएंगे जिसमें कि मान लो रेजिस्टेंस आर, एक होगा आरसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस लगा होगा और कैपेसिटर, एक होगा एलसीआर सर्किट, एल इंडक्टर होता है यानी कि इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर लगा है और रेजिस्टेंस भी लगा है। तो इस केस में आगे ये मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, आरसी सर्किट तो इसी में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में आता है एलसीआर सर्किट, यानी कि सर्किट्स बार बार आते रहेंगे, एसी में सारे क्या सर्किट्स ही हैं, वहाँ पे आरसी सर्किट, सीआर सर्किट, एलआर सर्किट, ठीक है, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, सारे के सारे क्या हैं, सर्किट्स हैं। ये बुक्स में अलग से नहीं दे रखा, स्पेशल के सी सर्किट के अलग से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, कंबाइन दे रखे होंगे कि ये टॉपिक है, इसी में सी सर्किट के क्वेश्चन भी डाल दिए। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको सी सर्किट के, बट इस केस में ये वाला अगर अलग से हम पढ़ रहे हैं कि अकेला ओनली सी सर्किट, कैपेसिटर लगा है और एक बैटरी लगी है, तो उसमें ये समझ में आ गया, तो उस केस में आरसी सर्किट भी क्या हो जाएगा और जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर सभी को मिक्स कर दिया, स्टार्टिंग में ही पढ़ाने लग गया एलसीआर सर्किट, तीनों सभी सर्किट, रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, तो उस केस में समझ नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये अकेला है जिसमें अब इसमें सी सर्किट्स की ही बात करेंगे, कैपेसिटर होगा, रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। इससे पहले कहीं पे भी कैपेसिटर की बात ही नहीं हुई थी, ओनली क्या था वो आर सर्किट, ये क्या है सी सर्किट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये बताना है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कितना चार्ज जाएगा इस कैपेसिटर पे, ये बताना है। यहाँ पे मान लो एक स्विच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ था, स्विच, उसको बंद कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, बंद, स्विच को बंद करते ही क्या होगा ये बताना है आपको। ये क्या एक सिंपल सी सर्किट का बिल्कुल इजीएस्ट और सिंपल क्वेश्चन है जिसमें बस एक ही कैपेसिटर लगा है और एक बैटरी है, बस। ये इससे इजी क्वेश्चन सी सर्किट का नहीं हो सकता। इसमें क्या गया कि स्विच को बंद करते ही क्या होगा ये पूछा गया है, क्या होना चाहिए, एनर्जी स्टोर करेगा, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। इसमें स्विच को बंद करते ही क्या होगा कि स्विच को अगर आपने बंद कर दिया तो इस केस में इस बैटरी में से चार्ज निकलेगा, मान लो क्यू का चार्ज, बैटरी में से क्या निकलेगा, चार्ज निकलेगा जिसकी वैल्यू मान लो क्यू है। तो इस केस में क्यू का चार्ज गया इधर, इधर ये वाला क्यू का चार्ज इस पे बैठ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, और बाय इंडक्शन इस प्लेट पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ये पहले कैपेसिटर क्या था, न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही आपने स्विच को बंद किया तो बैटरी में से चार्ज निकलना शुरू हो गया, क्यू का चार्ज निकला, तो इस प्लेट पे कितना गया पॉजिटिव, और इस पे क्या जाएगा बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये प्लेट भी क्या थी, न्यूट्रल थी, जितने पॉजिटिव थे उतने ही क्या थे नेगेटिव, तो इसके ऊपर माइनस क्यू आ गया, तो इसके साथ जो प्लस क्यू था वो फ्री हो गया, तो वो प्लस क्यू निकल के क्या हो जाएगा इस प्लेट में दोबारा निकलेगा। वहां पे जब पढ़ रहे थे कि जितना अगर एक बैटरी में से जितना करंट निकला उतना ही क्या होगा एंटर करेगा, एक पॉजिटिव प्लेट में से जितना करंट निकला नेगेटिव प्लेट में उतना ही करंट एंटर करता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर में चार्ज की बात होगी, करंट की बात नहीं करते हम। तो इसमें जितना चार्ज निकला पॉजिटिव प्लेट में से उतना ही नेगेटिव प्लेट में क्या हो जाएगा एंटर करेगा। बट ये नहीं है कि जितना ये वाला जो चार्ज निकला है यही एंटर नहीं करता, इसमें से क्यू चार्ज निकला, ये वाला क्यू चार्ज तो इस प्लेट पे बैठ गया प्लस क्यू चार्ज, और ये क्या थी बाय इंडक्शन इसके ऊपर क्या गया माइनस क्यू चार्ज, और इस क्यू माइनस क्यू के चार्ज जो एक चार्ज जुड़ा हुआ था प्लस क्यू का वो क्या हो गया फ्री हो गया, और वो वाला चार्ज क्या होगा इस बैटरी में एंटर करेगा। पहले दोनों न्यूट्रल थी, हाँ जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव थे, उस पे प्लस क्यू एक्शन है, जो यहाँ से निकला वो प्लस क्यू इसके ऊपर बैठ गया, और बाय इंडक्शन इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, क्योंकि इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आया तो उसने क्या लिया इसके ऊपर इंड्यूस किया, यानी कि इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। तो उस केस में नेगेटिव चार्ज को अपने की तरफ खींचा तो इसके ऊपर क्या आ गया, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस नेगेटिव चार्ज के साथ जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस था, जो कनेक्ट था, वो क्या हो गया फ्री हो गया, और वो इस प्लेट में एंटर कर गया दोबारा से।
तो इस केस में इस प्लेट पे क्या गया, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस केस में, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है कि अगर आप एक कैपेसिटर है उसको आप कनेक्ट करोगे किसी बैटरी के साथ और स्विच बंद कर दिया तो इसके ऊपर जितना चार्ज आना है वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाता है, उसके बाद चार्ज फ्लो होना बंद ही हो जाता है, चलता ही नहीं है। आप लगाए रखो, इसमें चार्ज चलेगा ही नहीं। इस पे जितना चार्ज आना होता है, कैपेसिटर पे जितना चार्ज आना होता है वो फिक्स होता है कि इतना चार्ज आना है, उतना ही आएगा। वो उसके आने के बाद जो फ्लो है चार्ज का वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैंने करके भी दिखाया था, यहाँ पे कैपेसिटर है, अगर मैं इसको स्विच में लगाऊंगी तो इसके ऊपर जितना चार्ज आना है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उतना चार्ज आ जाएगा, उसके बाद आप लगाए रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना आना था उतना आ चुका। उसके बाद चार्ज जो फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। और इसके पहले ये न्यूट्रल थी तो यहाँ एनर्जी स्टोर है ही नहीं, खाली कैपेसिटर था, इसमें एनर्जी स्टोर है ही नहीं। अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ तो इसमें चार्ज आ गया, तो इसका मतलब इसमें क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। और फिक्स होता है कि कितना चार्ज इसके ऊपर आएगा, वो डिपेंड करता है कि इसका कैपेसिटेंस क्या है और किस बैटरी वोल्टेज किसकी बैटरी के कनेक्ट आप किया है। इसका मान लो इसके ऊपर लिखा होता है, हर कैपेसिटर के ऊपर लिखा होता है कि वो कितने माइक्रोफेराड का होता है। ये जो है 4 माइक्रोफेराड का है। तो इस केस में इसको अगर मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे तो 220 वोल्ट हो गया इसके अक्रॉस। तो इस केस में इस पे जो चार्ज आएगा वो फिक्स है कि कितना चार्ज आएगा, वो हम निकालना सीखेंगे कि हर कैपेसिटर पे चार्ज जो आता है वो फिक्स होता है कि इतना ही चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ये कनेक्ट है सिंपल, एक कैपेसिटर और एक बैटरी है, तो इसमें 2 माइक्रोफेराड बहुत ही कम, ये माइक्रोफेराड में ही मिलता है कैपेसिटर, 2, 3, 4, 5, 6। और इसके क्रॉस बैटरी जोड़ दी कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। ये दोनों किस में है, पैरेलल में, दोनों की दोनों किस में है, पैरेलल में। तो ये भी बात आई थी कि अगर दो चीजें पैरेलल में जुड़ी हुई हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसके बैटरी की पोटेंशियल क्या है, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। और कैपेसिटर के अक्रॉस हमने ये पढ़ा था C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। तो यहाँ पे V की वैल्यू आ जाएगी Q/C। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कैपेसिटर होता है Q/C, लिख लो इस बात को नोट करके। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कैपेसिटर इज ऑलवेज इक्वल टू Q/C, चार्ज बाय में कैपेसिटर, चार्ज बाय में उसका कैपेसिटेंस दे रखा हो को गिवन है 2 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से इस पे V की वैल्यू आ जाएगी, Q/C से भी आप निकाल सकते हो। और वैसे भी इसके ऊपर कितना, इसके अक्रॉस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 20। तो इसमें ये पूछ सकता है, इसने ये पूछा कि कितना चार्ज निकलेगा बैटरी में से, तो कितना चार्ज निकलेगा, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, CV के इक्वल। तो यहाँ पे V कितना, C की वैल्यू है 2 और 20, तो कितना आ जाएगा, 40 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज आएगा इसके ऊपर। कितना चार्ज आ जाएगा, 40 माइक्रोकूलम। और ये चार्ज फिक्स है कि इस पे पहले से ही फिक्स था कि इतना चार्ज आना है। अब जितना चार्ज, ये फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकंड के भी बहुत कम टाइम में जितना चार्ज आना है वो आ गया, और फिर ये फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा इसमें, बंद। तो इस कैपेसिटर पे इस पे कितना होगा, +40 माइक्रोकूलम, और इस पे -40 माइक्रोकूलम, और +40 इसमें दोबारा से एंटर कर जाएगा। यहाँ पे भी ये बात वैलिड है, जितना चार्ज निकलेगा पॉजिटिव प्लेट में से उतना एंटर करेगा ही करेगा, और इस पे जितना निकलेगा इतना इस पे बढ़ जाएगा। और बाय इंडक्शन मान लो यहाँ से 10 कूलम निकलता है तो इस पे +10 कूलम और इस पे -10 कूलम, ये भी फिक्स है, जितना इस पे बैठेगा उतना ही बाय इंडक्शन इस पे भी उतना ही चार्ज जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट की बात नहीं करते क्योंकि आर सर्किट में एक खास बात है कि इसमें अगर अकेला C सर्किट है तो उसमें जो चार्ज करंट जो है एक बहुत कम टाइम के लिए चलता है, क्योंकि कैपेसिटर पे फिक्स होता है कि कितना चार्ज आना है। जितना चार्ज आ गया उसके बाद क्या हो जाएगा, करंट का चलना बंद, फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करंट चला वो बहुत कम टाइम के लिए चलता है, बहुत ही कम टाइम है, तो यहाँ पे चार्ज की बात ही होती है, करंट की बात ही नहीं होती। और आर सर्किट में होता है कि करंट चलता ही रहता है, चलते रहता है, चार्ज का फ्लो होता ही रहता है। तो उसमें ये नहीं पूछता कि कितना चार्ज फ्लो कर गया इसमें से, ये हर ब्रांच में कितना करंट चल रहा है ये पूछता है, ये नहीं पूछेगा बैटरी में से कितना चार्ज निकल गया, क्योंकि वहां पे चलता ही रहता है, ये नहीं है कि रुक गया, क्योंकि आर सर्किट है तो करंट का फ्लो होता ही रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जितना चार्ज आ गया उसके बाद करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो क्या हो जाता है, बंद, ठीक है। यहाँ पे टोटल चार्ज पूछ सकता है कि बैटरी में से कितना चार्ज निकला, वहां पे क्या होता है, फ्लो होता रहता है। तो उस केस में वहां पे आर सर्किट अगर है तो वहां पे ये पूछ सकता है कि पर सेकंड एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना चार्ज गया, ठीक है। तो दोनों की ये फर्क है कि आर सर्किट में चलता ही रहता है करंट, फ्लो होता ही रहता है ब्रांचेज में, और इसमें क्या होगा, बहुत कम टाइम के लिए फ्लो होगा और बहुत कम ही टाइम होता है, फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकंड का भी, 1 सेकंड से भी कम होता है इसमें,
ठीक है, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा +40 और इस पे -40, ठीक है। अगर इसमें एक बात ये ध्यान रखना कि अगर एक खाली कैपेसिटर है तो इस केस में अगर इसका चार्ज आप बढ़ा दोगे, इस पे +40 आया, इस पे +40 चार्ज आपने बढ़ा दिया, अगर वोल्टेज बढ़ा दोगे चार्ज बढ़ जाएगा, तो इस केस में अगर आपने चार्ज बढ़ा दिया तो एनर्जी स्टोर भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसमें से चार्ज प्लस क्यों आया, इसमें माइनस क्यों, प्लस क्यों वापस चला गया, तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई ही नहीं, जितना चार्ज आया उतना ही वापस आ गया, तो एनर्जी स्टोर हुई ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पहले तो ये न्यूट्रल थी, पहले न्यूट्रल थी तो एनर्जी स्टोर थी ही नहीं इसमें। तो इस केस में अगर चार्ज आया तभी तो इसमें एनर्जी स्टोर है। अगर मान लो एक कैपेसिटर है, इसके ऊपर 20 कूलम का चार्ज है, तो इस केस में यानी कि इसमें एनर्जी स्टोर है, चार्ज है तभी तो एनर्जी स्टोर हुई है। और अगर चार्ज को बढ़ा दोगे आप, 40 कूलम कर दिया, तो एनर्जी स्टोर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये नहीं होता कि जितना चार्ज आया उतना ही एंटर कर गया, तो इसका मतलब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई नहीं, तभी तो एनर्जी, चार्ज आया तभी तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई। और अगर एक खाली कैपेसिटर है, अगर आप उसको स्विच में लगाओगे तो बैटरी जितना वर्क करती है उसमें से आधी ही एनर्जी इसमें स्टोर होती है, आधी जो है वो जूल या स्पार्किंग में चली जाती है। मान लो मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज किया, तो चार्ज करते समय मान लो कि इसमें बैटरी ने जो वर्क किया, मान लो बैटरी ने वर्क किया 200 जूल का, तो इसमें एनर्जी स्टोर 100 जूल ही होगी। आधी एनर्जी जो होगी वो आप स्विच में लगाओगे तो स्पार्किंग होती है, जैसे ही लगाओगे, लगाते लगाते भी स्पार्किंग होती है, तो आधी एनर्जी क्या हो जाएगी, वो वेस्ट हो जाती है इन लाइट एनर्जी की फॉर्म में, साउंड एनर्जी की फॉर्म में, स्पार्किंग में, हीट जूल हीटिंग में। तो इस केस में जितना बैटरी वर्क करती है उसकी आधी ही एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है। अगर ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो जितना बैटरी वर्क करेगी उसका आधी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, बट कंडीशन है खाली कैपेसिटर होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए, फिर तो वो अलग कंडीशन हो जाएगी। फिर अगर खाली कैपेसिटर है, अगर आपने उसको बैटरी के अक्रॉस जोड़ दिया, तो जितना बैटरी ने वर्क किया उसमें आधी एनर्जी स्टोर होगी, आधी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। और फिर ये चार्ज हो गया, मान लो इसको आप किसी खाली कैपेसिटर के साथ जोड़ोगे तो आधी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और आधी उसमें चली जाएगी, आधी इसमें बच जाएगी। एक खास बात होती है, मान लो इसमें 100 जूल है, तो आपने इसके खाली कैपेसिटर के साथ इसको अटैच कर दिया, तो उसमें 50 जूल तो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और 25 इसमें, और 25 क्या हो जाएगी, मान लो इसमें हो जाएगी। अगर इसमें ये फुल्ली चार्ज है, मान लो 100 जूल इसमें एनर्जी स्टोर है, इन दोनों को आप कनेक्ट करोगे तो 50 जूल तो स्पार्किंग में, साउंड एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी, और 25 इसमें आ जाएगी, 25 इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कितना चार्ज आएगा, इसके ऊपर +40 माइक्रोकूलम, और इस पे क्या आ जाएगा, -40। बैटरी में से कितना चार्ज निकलेगा, +40 माइक्रोकूलम का। ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब ये तो क्या था, सिंगल एक कैपेसिटर लगा और एक बैटरी। ये बात आती है कि अगर दो लगे हों, सीरीज में जुड़े हों कैपेसिटर, पैरेलल में जुड़े हों कैपेसिटर, तो कैसे करें। तो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें देखो, इसमें क्या है कि फाइंड चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड रिस्पेक्टिवली। इन दोनों पे कितना चार्ज आएगा, ये दोनों किसमें जुड़े, पैरेलल में, और इसके साथ एक बैटरी है पैरेलल में 20 वोल्ट की। तो ये बताना है इस पे चार्ज कितना आएगा और इस पे चार्ज कितना आएगा। करो इसको। करो। कितना आएगा, देखो इसमें एक तो इसका जो प्रॉपर मेथड है कैसे करें, एक इसका बिल्कुल बहुत सेकंडों में हो जाएगा ये क्वेश्चन पहले, बट मैं करा रही हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करें हम, ठीक है। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है बाई केवीएल हो जाएगा, ये नहीं है कि आर सर्किट के क्वेश्चन ही बाई केवीएल होंगे, केवीएल को आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो इसमें मान लो कि बैटरी में से चार्ज निकला क्यू का, बैटरी में से क्या निकला, क्यू का चार्ज। तो यहाँ से क्यू का चार्ज दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, मान लो इसमें चला गया Q1 और इसमें Q2। यहाँ पे Q1 इक्वल टू है Q1 प्लस Q2 के, Q की वैल्यू क्या है Q1 प्लस Q2, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का Q2
और इसमें बाय इंडक्शन माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q1 और बाय इंडक्शन माइनस Q1, और दोनों यहाँ से Q2 फ्री होगा, यहाँ पे Q1, और दोनों मिलके क्या हो जाएगा Q। बैटरी में Q चार्ज दोबारा से एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अब KVL लगा दो। इसमें कितने अननोन है, Q1 और Q2, दो अननोन है, Q1 Q2 निकल जाएगा तो Q भी निकल जाएगा। तो इसमें KVL लगा दो, ये वाला लूप ले लो। इसमें भी सेम, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, साइन दोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस पे चार्ज एंटर कराए तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसमें चार्ज एंटर कराए तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब KVL लगाओ, लूप क्लोज लूप होना चाहिए, और इसमें हर एक जितने भी अप्लायंसेस जुड़े हैं उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो यहाँ से स्टार्टिंग करो, ये आ जाएगा +20 माइनस कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है Q/C के इक्वल, क्या होता है Q/C। तो Q1 बाय में डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा Q1/3। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 20 इंटू में 3 60 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू कितनी आई 60 माइक्रोकूलम। अब इस लूप पे लगा दो ऊपर वाला क्लोज लूप, तो यहाँ से +20 ऐसे गए माइनस Q2 बाय में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा Q2 बाय में 2। तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 इंटू में 2 40 माइक्रोकूलम। एक क्वेश्चन दे बनता है कि इस पे कितना आएगा 40 माइक्रोकूलम, इस पे कितना आएगा 60 माइक्रोकूलम, और बैटरी में से कितना निकला तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी Q1 प्लस Q2 यानी कि 20 40 प्लस 60 100 माइक्रोकूलम। बैटरी में से निकलेगा 100 माइक्रोकूलम और 40 इस पे और 60 इस पे। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। इसमें यानी कि 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, बैटरी में से कितना चार्ज निकलेगा, दूसरा कि 2 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज आएगा और 3 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज आएगा। तो 2 पे आएगा 40 माइक्रोकूलम, 3 पे आएगा 60 माइक्रोकूलम, और बैटरी में से निकलेगा 100 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे। ये तीनों जो है पैरेलल में जुड़े हुए, तो इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। बैटरी के अक्रॉस 20 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा 20 और इसके अक्रॉस भी 20। हमने ये पढ़ा था कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होता है Q/C के इक्वल, तो इसके अक्रॉस भी 20 इसके अक्रॉस भी 20, तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/2। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 40 माइक्रोकूलम, और सेम इसमें इसके अक्रॉस भी कितना होगा 20, तो ये भी क्या आ जाएगा Q बाय में 3 डिवाइड इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। तो Q की वैल्यू इसके अक्रॉस भी कितनी जाएगी 60 माइक्रोकूलम। इस ऐसे भी कर सकते थे और बाई KVL भी इसको करा जा सकता है। प्रॉपर मेथड इसका बाई KVL है। सीधा आप ऐसे कर सकते हो कि अगर तीनों पैरेलल में है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी 20 और इसके अक्रॉस भी 20। तो इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। V इक्वल टू Q/C होता है। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है Q/C के इक्वल। V की वैल्यू पता है आपको, C की वैल्यू पता है, Q निकल जाएगा। और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो बैटरी में से निकलने वाला चार्ज पता लग जाएगा आपको कि कितना चार्ज बैटरी में से निकला होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। इसमें बता दो चार्ज बताना है हर एक कैपेसिटर पे कितना होगा। अगर ये बात वहां पे थी, अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, तो सभी अगर जितने भी अप्लायंसेस अगर सीरीज में जुड़े हैं तो चार्ज करंट क्या जाता है उसमें सेम। तो यहाँ पे सभी पे चार्ज क्या आएगा सेम ही आएगा। एक बात तो ये ध्यान रख लो कि चार्ज अगर मान लो 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में 2 पे चार्ज चेन दे रखा है, 2 पे अलग दे रखा है, तो वो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों किस में जुड़े हुए हैं सीरीज में। तो तीनों पे ही चार्ज क्या आएगा इक्वल इक्वल ही आएगा। देखो इसमें चार्ज तीनों पे क्या आएगा सेम आएगा। तो इसमें से मान लो Q का चार्ज निकला तो इस पे क्या आ जाएगा +Q, इस पे -Q। तो यहाँ से +Q फ्री हो वो इस पे ऊपर आ गया, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q फ्री हो वो इस पे, यहाँ पे -Q।
और यहाँ से प्लस क्यू दोबारा से बैटरी में एंट्री कर गया। केवीएल लगा दो तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का इस पे साइन दे दो पहले, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें केवीएल लगाओ, प्लस का 10 माइनस का क्यू बाय में 9 माइनस का क्यू बाय 9 माइनस का क्यू बाय 9 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो 9 90 माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो आ जाएगा आपके पास 90 माइनस 3q 90 माइनस 3q इक्वल टू 0, सॉरी प्लस करिए, तो आ जाएगा आपके पास 90 इक्वल टू 3q, q की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिवाइड बाय में 3 30 माइक्रोकूलम, तो इसके ऊपर भी 30 माइक्रोकूलम, इस पे भी 30 और इस पे भी 30, तो आंसर आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम आएगा तीनों ही कैपेसिटर पे। ठीक है, समझ आ गया। इसमें ये बात ध्यान रखो, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटर हो, अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो चार्ज जो है वो सब पे क्या आएगा, सेम, इस ब्रांच में जो चार्ज चलेगा वो सेम ही चलेगा, ये नहीं है कि अलग अलग आएगा, तो इन तीनों पे चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा। आगे समझो, नेक्स्ट कर दो, इसमें बता दो तीनों पे चार्ज कितना आएगा, ठीक है। देखो इसमें ये तीनों किसमें पैरेलल में, तो मान लो कि बैटरी में से Q का चार्ज निकला तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इसमें मान लो Q1 Q2 Q3, तो इस पे आ जाएगा प्लस का Q1 प्लस Q3 माइनस Q3, यहाँ से प्लस Q3, इस पे प्लस का Q1 माइनस Q1, इस पे प्लस Q2 माइनस Q2, तो ये तीनों मिलके क्या आ जाएगी Q, तो बैटरी में वही करंट क्या हो जाएगा, चार्ज दोबारा से एंट्री करेगा। इसमें KVL लगाओ 3 बार, 3 अननोन है Q1 Q2 और Q3, तो 3 बार KVL लगेगा इसमें, और Q इक्वल टू क्या है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल, तो इसमें एक लूप ऐसे ले लो, याद है इसके ऊपर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस का 6 माइनस का Q2 बाय में 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो Q2 बाय में 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6 इंटू में 3 18 माइक्रोकूलम। अब इस पे ये क्लोज लूप ले लो, प्लस का 6 माइनस का Q1 बाय में 2 इक्वल टू 0, तो 6 इक्वल टू Q1 बाय 2, Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू में 2 12 माइक्रोकूलम। और सेम ये ऊपर वाला क्लोज लूप ले लो, तो प्लस का 6 माइनस का Q3 बाय में 1 इक्वल टू 0, तो 6 Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइक्रोकूलम, तो Q इस पे आएगा 6 माइक्रोकूलम, इस पे आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम और इस पे आएगा 18 माइक्रोकूलम। और बैटरी में से कितना चार्ज निकलेगा 12 प्लस 18 प्लस 6 26 माइक्रोकूलम। अगर बैटरी में से चार्ज पूछेगा तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 की वैल्यू आपके पास 12 प्लस Q2 की वैल्यू है 18 प्लस में 6, आंसर आ जाएगा 26 माइक्रोकूलम। टोटल बैटरी में से इतना चार्ज निकलेगा और इस पे आ जाएगा आपके पास
Q3 तो 6 माइक्रोकुलम, इस पे आ जाएगा आपके पास 12 माइक्रोकुलम और इस पे आएगा 18 माइक्रोकुलम। हाँ हाँ मैंने ये 2 देख लिया था। आगे समझो। इसमें देखो एक बात और लास्ट में बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इस पर बता दो। C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको। C1 C2 इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है C3, ये बताना है कि C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। C3 के अक्रॉस बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया। देखो करते इसमें देखो, इसका पहले इसको करा रही हूँ प्रॉपर मेथड से, और वैसे ये बहुत बहुत कम टाइम में हो जाएगा, बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, प्रॉपर मेथड से देखो। मान लो कि इसमें से Q का चार्ज निकला, इस पे आएगा, इसमें चलेगा मान लो Q1 और इधर Q2, इधर Q। ऐसे चार्ज का फ्लो होगा। इसके ऊपर कितना आ जाएगा, प्लस का Q1 माइनस Q1 प्लस का Q2 माइनस का Q2, ये आ गया। तो इसमें कितने अननोन है, Q1 Q2 और Q, 3 ही अननोन है। Q1 Q2 निकल जाएगा तो Q निकल जाएगा आपके पास। और यहाँ पे Q इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस Q2। इसमें KVL लगाओ, प्लस का 120 ऐसे गए, और C1 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 10, C2 की है 20 और C3 की दे रखी है 15 माइक्रोफेराड। तो प्लस का 120 माइनस का Q1 बाय में 10 माइनस का Q बाय में 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0।
ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस लूप के लिए लगाओ, प्लस का 120 माइनस का Q2 बाय में 20 और माइनस का Q डिवाइड बाय में 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू क्या 0, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेट कर दो 120 माइनस Q1 बाय 10 माइनस Q बाय में 15 इक्वल टू 120 माइनस का Q2 बाय में 20 माइनस का Q बाय 15। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, तो Q1 बाय 10 इक्वल टू क्या आ गया Q2 बाय 20। तो यहाँ से Q1 की जो वैल्यू है वो क्या आ गया आपके पास Q2 बाय में 2। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई Q2 बाय 2। अब ये वाली Q1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो Q में, जो हमारे पास इक्वेशन थी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q इक्वल टू Q1 की वैल्यू पुट कर दो आप Q2 बाय 2 प्लस Q2, तो Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3Q2 बाय में 2। ये क्या आ गया आपके पास Q की वैल्यू। अब ये Q की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन से किसी में पुट कर दो, इन दोनों इक्वेशन से किसी में भी पुट कर दो, Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी होगी, Q की वैल्यू अब Q2 की टर्म में आई है, तो इसमें पुट करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, प्लस का 120 माइनस का Q1 बाय में 10 और माइनस का इसमें पुट करो, क्योंकि हमारे पास जो Q की वैल्यू है Q2 की टर्म में है, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, प्लस का 120 माइनस का Q2 बाय 20 और माइनस का 3Q2 बाय में 2 इक्वल टू क्या है बाय में 15 इंटू में 15। ये जगह 120 माइनस का Q2 बाय 20 और माइनस का 3Q2 बाय में 30 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो पूरे का 60। Q की वैल्यू आई है 3Q2 बाय 2, तो इक्वेशन सेकंड में Q की वैल्यू पुट कर दी मैंने 3Q2 बाय 2। 60 एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा 120 6 7 माइनस का 3Q2 माइनस का 6Q2 इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। इतना समझ आ गया। यहां से यह आ जाएगा आपके पास माइनस का 3Q2 माइनस का 6Q2 इक्वल टू 0। इस 60 को इधर लेके जाओगे 0 हो जाएगा, तो माइनस का 9Q2 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से 72,000 इक्वल टू 9Q2, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 800 माइक्रोकूलम। यही आपके पास Q2 की वैल्यू। तो अब Q1 की वैल्यू भी निकल जाएगी। Q1 क्या था Q1 क्या था Q1 इक्वल टू Q2 बाय 2, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2 की वैल्यू है 800 डिवाइड बाय में 2 400 माइक्रोकूलम। ये आ जाएगी आपके पास Q1 की वैल्यू। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी Q1 प्लस Q2 400 प्लस 800 1200 माइक्रोकूलम। ये आ जाएगी आपके पास Q की वैल्यू। अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था किसके क्रॉस C3 के क्रॉस, तो V की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू क्या होता है V इक्वल टू होता है Q बाय C। तो V इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है 1200 अपॉन 15 कितना आ जाएगा 80 वोल्ट। ये था प्रॉपर मेथड से वाला क्वेश्चन, सही है। इसको बहुत कम टाइम के लिए भी कर सकते हो, बहुत कम टाइम लगेगा। ये था प्रॉपर मेथड, मैंने आपको बताया कि प्रॉपर तरीके से ये वाला क्वेश्चन कैसे करें। अब इसका शॉर्टकट सुन लो कि दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, वो बहुत छोटा तरीका है। ये करवाया मैंने प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, ठीक है।
ये समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ? केवीएल से ही तो है, तो फिर इसमें आया क्यू, इधर Q1 और Q2 और इधर Q, तो केवीएल ही लगाया, केवीएल से ही किया ये। क्यू ही लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ही लिया जाता है हमेशा। Q बाई सी होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कैपेसिटर, Q बाई सी होता है, पॉजिटिव चार्ज ही लिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। जब हम कैपेसिटेंस निकाल रहे थे वहां पे भी क्या लिया जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं दूसरे, ये था बाई केवीएल, इसको प्रॉपर तरीका कि बाई केवीएल ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से ही होगा, इतना ही लंबा होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। केवीएल ही लगाया है इसमें और कुछ नहीं किया। 2-3 इक्वेशन बनी, उन 2-3 इक्वेशन को सोल्व किया है, ये बाई केवीएल हुआ है, विदाउट केवीएल तो हुआ ही नहीं। केवीएल नहीं लगाया, सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखा। ठीक है, अब दूसरे तरीके से देख लो कैसे होगा। देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इसको। ये देखो पहले सी इफेक्टिव, एक रूल होता है कि अगर मान लो, हमें ये पता है कि अगर मान लो एक ही लूप है जिसमें एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी लगी हुई है, तो इसमें से कितना करंट निकलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, ई बाई आर की। ई बाई आर होगा कि नहीं, करंट इतना ही निकलेगा। अगर इसमें भी सेम, अगर एक ही कैपेसिटर है और एक बैटरी लगी हुई है, तो इसमें से जो चार्ज निकलेगा वो होगा ई इंटू सी का। कितना चार्ज निकलेगा, ई इंटू सी का। ठीक है, अगर एक ही बैटरी है और एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है तो चार्ज की वैल्यू कितनी आती है, ई इंटू सी। ठीक है, और इसमें सेम एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही बैटरी लगी है, तो करंट आता है ई बाई आर का। ये वाली बात इस क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हो। अगर कहीं पे भी एक ही कैपेसिटर और एक ही बैटरी लगी हुई है तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इंटू सी आ जाएगी, जितना इसकी बैटरी है क्रॉस पोटेंशियल इंटू में कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो इसका पहले सी इफेक्टिव निकाल लो। क्या निकाल लो, सी इफेक्टिव। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। C1 की वैल्यू है 10 और C2 की वैल्यू कितनी है 20 और C3 की वैल्यू है 15 माइक्रोफैराड। ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में अगर कैपेसिटर जुड़े होते हैं सी इफेक्टिव होता है C1 प्लस C2, तो इन दोनों का इफेक्ट कितना आ जाएगा 30। इन दोनों का इफेक्टिव आएगा 30 माइक्रोफैराड। और ये क्या, अब दोनों किस में हो गए, सीरीज में, दोनों सीरीज में, तो इफेक्टिव क्या आ जाएगा, सी इफेक्टिव जो आएगा वो आ जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइड बाय में C1 प्लस C2, 30 इंटू में 15 डिवाइड बाय में 30 प्लस 15, 450 डिवाइड बाय में 45, तो आ जाएगा 10 माइक्रोफैराड का। इतना क्या गया इनका सी इफेक्टिव। अब ये बन गया कि एक ही बैटरी लगी हुई है और एक ही कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का, ये 120 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें से निकलने वाला चार्ज पता लगेगा कि नहीं। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नोट सी, ई की वैल्यू है 120 इंटू में 10, 1200 माइक्रोकूलम। और इस पे प्लस Q आया था और इस पे क्या था माइनस Q, तो इसमें से चार्ज जाने वाला तो Q ही था, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय सी। Q की वैल्यू है 1200 डिवाइड बाय में C की वैल्यू है 15, तो 80 वोल्ट। ये था इसका इजीएस्ट तरीका कि इजी तरीके से भी आप इस तरीके से कर सकते हो। सी इफेक्टिव निकाल लो, ये वाली बात इसमें यूज होगी। एक ही कैपेसिटर एक ही बैटरी हो तो चार्ज निकलता है ई इंटू सी का। आगे समझ, श्योर। इन तीनों का इफेक्टिव निकाल लिया तो यहाँ पे एक सर्किट बन गया जिसमें एक बैटरी है एक कैपेसिटर है। इन तीनों को हटा के एक ही लगा सकते हो, 10 माइक्रोफैराड इनका सी इफेक्टिव है ये। तो अब इसमें से निकलने वाला चार्ज पता लग गया और इसके ऊपर इसमें से जाने वाला चार्ज क्यू ही था। यहाँ से चार्ज कितना, इस पे Q1 था, इस पे Q2, इसमें Q जा रहा था, तो इसके में से चार्ज जाने वाला पता लग गया तो पोटेंशियल पता लग जाएगा। V इक्वल टू होता है Q बाई सी। Q की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, तो इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमें C1 या फिर C2 का निकालना होता है तो ये मेथड काम नहीं आता। तो उस केस में देखो अब इसके अक्रॉस आपको पता लग गया 80 वोल्ट, इसके अक्रॉस 80 वोल्ट, तो इन दोनों के अक्रॉस कितना हो जाएगा 120 माइनस 80, 40 वोल्ट। क्योंकि अगर एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है, मान लो
ये दोनों किसमें पैरेलल में, इन दोनों का इफेक्टिव के साथ ये सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस 120 हो गया, सॉरी 80 वोल्ट, तो बच गया कितना 40, तो वो इसके अक्रॉस ही होगा और दोनों के अक्रॉस सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। इससे निकाल लो, सेम आएगा आंसर। यहाँ से भी Q2 और Q3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 40 वोल्ट है, इसके कैपेसिटर देखा है 10, तो Q2 की और Q3 की वैल्यू आ जाएगी। C है इसका 10 और इसमें 40 वोल्ट, तो 400 इतनी आई थी, उससे भी ऐसे निकाल सकते हो। अगर मान लो कहीं पे भी ये लगा हो कि यहाँ पे इसकी जो बैटरी दे रखी है आपको 10 वोल्ट, तो इसके क्रॉस भी 10 होगी। तो इस केस में अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, मान लो ऐसे जुड़े और एक सीरीज में, तो इसमें क्या है, ये सीरीज में है, ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो ये तो है नहीं कि नेट जो है इनके 120 इसकी बैटरी के अक्रॉस है, तो इन सभी को मिला के भी कितनी होगी 120 होगी, कम ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसके अक्रॉस तो आ गई 80 वोल्ट, तो इन दोनों के, यार ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस कितनी होगी 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, तो 40 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस 40 वोल्ट है, तो Q इक्वल टू क्या होता है E नोड C, तो Q की वैल्यू आ जाएगी, E नोड की वैल्यू है 40 और C की वैल्यू है 10, 400 माइक्रोकूलम, और इसके अक्रॉस कितने आ जाएगी, ये Q1 की और Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नोड C, E की वैल्यू है 40 और C की वैल्यू है 20, 800 माइक्रोकूलम, और हमने प्रॉपर तरीके से करा था तभी ये दोनों आंसर थे। ये नहीं है कि इस केस में एक के अक्रॉस अगर पता लग गया, बैटरी के अक्रॉस हमें पता है, तो जो बच गई वो उन दोनों के अक्रॉस ही होगी, ठीक है। इसमें मान लो कि कहीं ये क्वेश्चन दे दिया, आगे हम जब पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तब उसमें आएगा कि मान लो एक पूरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस तरीके से इसके अक्रॉस मान लो 200 वोल्ट है, इसके अंदर उसके नहीं है 200 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस मान लो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पता लगी ये R1 है, ये R2, इसके अक्रॉस पता लगी कि 160 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितनी होगी 40 वोल्ट ही होगी, और दोनों को मिला के कितनी होगी 200, ठीक है। एक के अक्रॉस पता लगी तो बची हुई क्या हो जाएगी इसके अक्रॉस, मान लो एक और होता तो इस केस में इन दोनों के अक्रॉस पता है तो उसके अक्रॉस हो जाएगी, मान लो एक और लगाते हो, यहाँ पे 160 है, इसके अक्रॉस मान लो कितनी है 20, तो उसके अक्रॉस भी कितनी हो जाती 20, इन तीनों का सम इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आता। समझ आ गया। सी सर्किट के बाकी क्वेश्चन, ये पूरी डीपीपी है, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना ट्राई, अगर ना हो तो कल पूछ लेना, ठीक है।